बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लोग अगर ये समझ रहे हैं इंडिया पाकिस्तान की जंग ख़त्म हुई है, ये आप गलत फहमी में हैं। आज आप सब ने बयानात देख लिए हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने इंडिया को आज वार्न कर दिया है कई चीज़ों पर। एक तो बताया है कि जंग जो बंद हुई है वो 18 मई तक है, और उसके बाद इंडिया दोबारा अटैक करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी जंग का इंदिया दे दिया है कि पानी छोड़ दे, नहीं तो फिर ये जंग हो जाएगी। इंडिया ने कहा ठीक है, होती है तो हो जाए, पानी नहीं हम छोड़ेंगे। ये सारी सूरत हाल क्यों मोदी कर रहा है, क्या वो करने जा रहा है? असल में वो है डेट, मई 30 की तारीख। अब ये मई 30 की अहमियत क्या है, आपको एक छोटा सा एक क्लिप दिखाते हैं। आपने ये ज़रा गौर से सुनना है। 2024 में, जुलाई 2024, तब दूर दूर तक कोई पता नहीं था इंडिया और पाकिस्तान की कोई जंग छिड़ेगी, कोई पहलगाम वाक़या होगा, कुछ होगा, अटैक होगा, इस तरह सारे एक दूसरे से लड़ेंगे। तब ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसका नाम है स्वामी यो। इसने कहा था मई 30 2025 के बाद इंडिया और पाकिस्तान की जंग का उसने कहा था बहुत बड़ा युद्ध होगा इंडिया का, और उस जंग का, पाकिस्तान और इंडिया की जंग का उसने बड़ा क्लियर इंडिकेट किया था। उसने कहा था कि महाभारत के दौर में, यानी जो उसने अपने चार्ट्स बनाकर का ये सब कुछ हुआ है। आप सबसे पहले ये देखिए कि उसने कहा क्या था कि 2025 मई में ये जंग होगी। वो जंग हुई है, लेकिन वो ये कह रहे हैं अभी जंग खत्म नहीं हुई, जंग तो शुरू होनी है 30 मई के बाद। और उसमें क्या सूरत हाल होने वाली, आप जरा ये सबसे पहले देखिए, फिर आपको बता। इंडिया 30 मई के बाद अटैक करने जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इस वक्त कोशिश क्या कर रहा है, इजराइल से टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश कर रहा है कि ये जो राफेल तैयारे गिरे हैं, ये सारा कुछ हुआ है, बस हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम आ जाए कि ये जब हमारे तैयारे जैम, उनका रडार जैम करें, उनका कम्युनिकेशन जैम करे, हम इसको रिवर्स कर सके, फिर जैसे ही मिल जाए, चाहे वो दिनों में मिल जाए, हम अटैक कर देंगे। सबसे पहले आप ही स्वामी यो ने क्या कहा सुनिएगा, फिर आपको बताते हैं कि मोदी को पंडितों ने क्या कहा है कि क्या हमने करना है, लड़ाई कैसे करनी है, क्या सूरत हाल है। सबसे पहले आप देखिए जरा। वो याद है, हम महाअवतार बाबा जी और कामाख्या देवी और एक और टॉपिक था, मेरे ख्याल से 2025 के बारे में आप बात कर रहे थे। अरे मई 2025, मई 25, या ये क्यों कहा? ग्रहों का एक समीकरण आ रहा है 30 मई के आसपास। एस्ट्रोलॉजिकली ये जो 6 ग्रह आपस में पोजीशन बना रहे हैं, ये वो पोजीशन बना रहे हैं जो पूर्व में महाभारत के समय या बड़े बड़े युद्धों के समय ग्रह बनाते हैं। ये मैथमेटिकल है, किसी के द्वारा बोल देना मात्रा से नहीं होता है, वो उसकी फॉर्मूलाज हैं, यू कैन डू इट योरसेल्फ। तो वो समीकरण बन रहा है, और उस समीकरण में एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूं भारत के लिए स्वर्णिम काल है। भारत बिल्कुल पीक पे है, और इस चीज को अरबिंदो भी कह गए, विवेकानंद भी कह गए कि, और अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट जो साइंटिस्ट रहे, उन्होंने भी कहा, उन्होंने साइंटिफिक आधार पे कहा ये चीजें दिख रही है आपको कि हो रहा है। अब बिल्कुल ही आपने आंखें बंद कर रखी है, प्रेजुडाइज माइंड है आपका, आप देखना भी नहीं चाहते हो, तो फिर तो भगवान ही आपका भला करे। मुझे तो दिख रही है चीजें होते हुए। दुनिया में एक युद्ध होगा, एक महायुद्ध होगा। हाँ, ये एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग नहीं, ड्यू भी है। युद्ध इसलिए भी होगा कि रिवाइव करने के लिए यज्ञ जो होता है ना, युद्ध यज्ञ है, यज्ञ सेक्रीफाइस है। यज्ञ का इंग्लिश में वर्ड सेक्रीफाइस है। यज्ञ, दान, तप न त्याजते, 18वें अध्याय में गीता के भगवान कृष्ण कहते हैं। ये 3 चीजें तो मैं भी नहीं इग्नोर करता हूं, कृष्ण भी, यज्ञ, दान और तप। युद्ध क्या है? जब आपका पूरा स्टेलमेट चीजें हो जाती है, टेक्नोलॉजी आपस में पीक पे आ गई, सब जगह शांति 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 रखोगे, सब चीजें बर्फ में लगी हुई है, तो थोड़ा पिघलाने के लिए हीट देना पड़ता है। युद्ध उसका एक फीचर है। पर भारत को रक्षा मिल रही है। भारत को रक्षा मिल रही है कहां से? महाअवतार बाबा जी से। मैंने तो कहा भारत का स्वर्णिम युग है ये। भारत विल डोमिनेट। भारत यूनाइटेड नेशंस के अंदर वीटो पावर के साथ आने वाला है। भारत यूनाइटेड नेशंस में बहुत लीड पोजीशन में आने वाला है बहुत जल्दी। ये मेरी प्रेडिक्शंस में भी मैं बोल चुका हूं। जो चीजें मैथमेटिकली हैं वो मैं बोल रहा हूं, एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग। यस, 100%। आपने सुनी गुफ्तगू स्वामी यो की। देखिए, इसे हम और आप 100 दफ़ा 1000 दफ़ा इख्तलाफ करें, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन
जुलाई 2024 में अगर कोई शख्स उठकर ये कहे कि मई 2025 में एक जंग होने वाली है, तो आप सोचेंगे पागल ही होगा, लेकिन वो हुई। और अभी वो ये इसी बात पर कायम है कि असल में ये तो सिर्फ एक शुरुआती जंग तो शुरू होनी है 30 मई के बाद, और ये जंग इतनी खतरनाक होगी कि उसके बाद फिर ये रिवर्स नहीं होगी। यानी वो ये कह रहे हैं कि इंडिया का अरूज है और ये फलाना ये सब, वो आप उसे इख्तिलाफ करें। अब जरा कहानी समझिए क्या है असल में। जितने आपको पता है कि मोदी ने जो सारे का सारा सूरत हाल है, वो पंडित उन्होंने सारी जो पेशन गोई है उससे अपनी जंग की तैयारी कुंडलियां निकाल कर ये तमाम वक्त के मुताबिक की हैं। दुनिया में 2 कौमें इस वक्त जंग चाह रही हैं। एक इजराइल, आपको पता है वो भी पेशन गोइयां वक्त और इन चीज़ों पर कितने साइंस पर बिलीव करते हैं। दूसरा इंडिया। इंडिया क्या बिलीव कर रहा है, वो ये कह रहा है कि 2 चीज़ें मैंने सेटल करनी है बस, उसके बाद ये वॉर है। एक तो वो मजीद आप ये सोचें कि तकरीबन इस वक्त 10,000 के करीब उन्होंने कश्मीर में बंकर्स बना लिए हैं। वो पहले से बना रहे थे, अब उनको कर दिया एक्टिवेट। अब वो एक्टिवेट इसलिए किया है, अब ज़रा बात समझिएगा कि कश्मीर के अंदर जो लोग हैं वो घरों को छोड़कर बंकर्स में आएंगे जैसे ये लड़ाई होगी। अब वो अगला मरहला क्या करने वाले हैं कि ये जो लड़ाई हुई है, इस लड़ाई के अंदर असल में वो एक टेक्नोलॉजी ढूंढना चाह रहे हैं। ये जो लड़ाई हुई थी, पाकिस्तान ने राफेल तैयारी गिराए, हमने SU-30 गिराया, मिग गिराया, और हमने उनका कम्युनिकेशन जाम किया, हम उनके पायलट्स की गुफ्तगू सुन रहे थे। इंडिया के पास इसका तोड़ नहीं था और ये उनके लिए बड़ी सूरत हाल थी। देखें, उन्होंने जो पाकिस्तान पर हमला किया था, पाकिस्तान वो मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। मुरीद के और कई शहरों में वो मिसाइल जाकर लगे। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी हमारे लिए। फिर उसके बाद उन्होंने हमारी मिलिट्री बेसिस पर हमला किया, हमने उसको इंटरसेप्ट करने की भी कोशिश की। ड्रोन्स उन्होंने भेजे पाकिस्तान में, ये कोई छोटी बात नहीं थी। उन्होंने हमारे बंदे बड़े ज़ख्मी किए, हमारे फौजी ज़ख्मी किए, शहीद किए, हमारे लोग शहीद किए, बहुत कुछ हुआ। अब असल में इंडिया ये समझ रहा था, देखिए इंडिया ने अटैक उस दिन ही कश्मीर में फौजें भी उतार देनी थी, राफेल भी पाकिस्तान में आने ही वाले थे। बस मसला सिर्फ ये पैदा हुआ कि पाकिस्तान ने उनके रडार को जैम किया, सारा कुछ किया, चाइनीज़ टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल की। जाहिर सी बात है, जब आप उनकी स्क्रीन को ब्लैंक कर देंगे, घोस्ट कर देंगे, तो तभी आप उनको हिट कर सकते हैं। वो हमने काम किया और 6-0 अभी तक किया हमने, बड़ा ज़बरदस्त काम। मोदी इस वक्त इस टेक्नोलॉजी का तोड़ ले रहा है और वो इजराइल से मुशावरत है, बड़े ममालिक से, मगरब ममालिक से भी, अमेरिका से भी हो रहा है। अमेरिका के साथ उनके आजकल मामला ख़राब है, लेकिन वो इस टेक्नोलॉजी का तोड़ करना चाहते हैं। अमेरिका चाहे जो मर्जी आप कहें कि इस वक्त वो भारत के साथ उनकी लड़ाई है, ये माहौल है, लेकिन अंदर खाते ये सारे एक होते हैं। इस गलत फहमी में आप और हमने कभी भी नहीं आना। ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है, इंडिया सिर्फ इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर रहा है और वो गालिबन उसको मिल जाएगी। उसके बाद हम क्या सरप्राइज देंगे, चाइना क्या देगा, ये बात की बात है। इस दफ़ा ये जो मोदी ने तकरीर की थी, S-400 पीछे रखी, उसने क्या बार बार बात की है, आप उस बात को समझे। उसने कहा है कि इस दफ़ा न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे, उसने कहा वो ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। दूसरा, कोई भी हमला हुआ, कोई खिलाफ वर्जी हुई तो वॉर उसी वक्त शुरू हो जाएगी, 2 चीज़। तीसरा, पानी बंद रहेगा, पाकिस्तान का पानी बंद रहेगा, उसने कहा सिंथास माहिदा कैंसिल करेंगे, कैंसिल रहेगा। और इस सूरत हाल अभी तो मौतल है, इसको कैंसिल होगा। और हमने, मोदी ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, यानी तुम हमारा खून बहा रहे हो, हम पानी तुम्हारी तरफ बहाए, ये नहीं हो सकता। तो वॉर तो है, पानी उन्होंने नहीं छोड़ना इस सूरत हाल में। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अब अमेरिका की बात भी नहीं सुननी, ना अरब ममालिक की सुननी है, ना उन्होंने किसी और मुल्क की सुननी है, ना कोई और। असल इस जंग के पीछे है इसराइल। इसराइल ये चाह रहा है जंग हो, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि जंगें दुनिया में होगी, तबाही होगी, तो उनका 2000 साल पुराना ख्वाब पूरा होगा, क्योंकि वो भी फिर उधर गजा में जंग छेड़ेंगे और पूरे फ़लस्तीन में जंग छेड़कर जो उन्होंने टेम्पलरी तमाम चीज़ें बनानी है, वो इस इक़दाम को आगे लेकर चलेंगे। तो उनके लिए भी ये जंग बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब ये जंग पूरी तरह फुल फ्लेज होगी तो उसके बाद वो गजा और जगहों पर जंग लड़ेंगे, तो सारी दुनिया डिवाइडेड होगी, कहाँ जाना है क्या नहीं जाना। तो इस सूरत हाल के अंदर पंडितों ने मोदी को डेट दी हुई है 30 मई, और यानी 25 से 30 मई के आसपास की। ये बंदा जो कह रहा है, ये तो अपनी खैर पेशन गोइयों पर कह रहा है, लेकिन आप इस बात को समझें
कि उस बंदे ने जो बात की थी कि मई में होगा, तो मई में शुरुआत हुई, उस वक्त किसी का तसव्वुर नहीं था, चाहे इनका प्लान समझ ले या कुछ भी समझ ले। अब इस सूरत हाल के अंदर जो बड़ी वॉर है वो ये असल में लड़ने के लिए जा रहे हैं। अब वो वॉर चाहे 30 मई के बाद ये अटैक करें या कुछ करे, इंडिया की तैयारी पूरी, वो सिर्फ इस एक तोड़ का वेट कर रहा है। उसको कब मिले, क्या सूरत हाल हो, लेट से उसको कल मिल जाए इसका तोड़, तो परसों पाकिस्तान पर अटैक कर देगा। किसी गलत फहमी में ना रहिए। पाकिस्तान ने उनकी तबाही की है। और देखिए, इंडोनेशिया से लेकर दुनिया भर में राफेल तैयारों की डिमांड जो गिरी है, उसे फ्रांस ना खुश है, और बड़े बड़े ममालिक इंडिया को तैयारी देने को तैयार नहीं होंगे। तो इस सूरत हाल में इन्होंने प्लान किया है कि अब लड़ाई का वक्त है, और सब ने, उनके वहाँ के पंडितों ने बड़ा क्लियरली कह दिया है कि 30 मई के बाद आप जंग की तैयारी करें, और यही वो टाइम है कि जब हमने पाकिस्तान पर अटैक करना है। तो गालिबन वो टाइम अब आ चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।